हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज से हम लोग ग्राफ तालिका पर जो आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी मैथ की क्लास हो चुकी है, हमने क्या किया, सभी उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है मैथ की, उसमें हमने सभी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। जिन भाई लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम ग्राफ और तालिका पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद 2 ग्राफ के आते हैं और 2 तालिका पर आधारित आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या, तालिका पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ, पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसलिए छोटा छोटा लिखा है हमने, ताकि पूरा क्वेश्चन एक बोर्ड पर लाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हमारे पास देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम एक साइड में क्वेश्चन ले आएँ उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन कराएं, ठीक है। हमारे पास क्या है, वाइट बोर्ड है। तो हमने कोशिश की है कि उसी पर पूरा क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। तो आप लोग इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, हम हट जाते हैं साइड में। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्राफ में 2020 के दौरान विभिन्न मदों और बचत पर पारिवारिक अपने खर्च दर्शाती है। कोई एक परिवार हो, वो अपने खर्च और बचत और आय को एक ग्राफ द्वारा दर्शाती है। देखिए ग्राफ बना हुआ और क्या लिखा है कि खर्च की आय पारिवारिक है। क्या है, जो खर्च की आय पारिवारिक खर्च है वो किस में दी है, प्रतिशत में। ये सब खर्च दिए हैं, क्या दिए हैं, ये सब खर्च दिए हैं और किस में दिए हुए हैं, प्रतिशत में दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राफ के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ लोग हमारे भाई दोस्त क्या करते हैं कि ग्राफ वाले क्वेश्चन देख कर ये भाई ये क्या एंटिक चीज़ है। भाई ये एंटिक चीज़ नहीं, ये मॉडर्न चीज़ है। अगर आपको परसेंटेज, औसत, अनुपात, ये चीज़ें आपको अगर अच्छी तरीके से आती हैं तो ये जो ग्राफ तालिका वाले क्वेश्चन है बहुत आसानी से लग जाएंगे। क्योंकि औसत पर आधारित, अनुपात पर आधारित और प्रतिशत पर ही आधारित यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने तालिका तो पढ़ ली होगी, क्या कि भोजन पर बचत दिखा रहा, कपड़े पर कितना प्रतिशत खर्च किया, आवास पर कितना खर्च किया, शिक्षा पर कितना खर्च किया, परिवहन पर कितना खर्च किया, अन्य पर कितना खर्च किया। अन्य मतलब उसकी अदर की जो भी खर्च होंगी। फिर हमसे 5 क्वेश्चन ये पूछे गए, 1 2 3 4 5। ग्राफ पर क्या, ग्राफ पर आधारित 5 ही क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ पर आधारित 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे लगाना, लिखा भोजन पर खर्च कुल आय का कितने प्रतिशत है। कि भोजन पर खर्च कितने प्रतिशत है, यही तो बताना है। तो देखिए कहाँ भोजन लिखा हुआ है, भोजन यहाँ लिखा, भोजन पर कितना खर्च है 20। और ये सब किस में दिया, ये देखिए लिखा है कि जो उसका खर्च है ये सब खर्च दिया है। खर्च किस में है, प्रतिशत में। तो भोजन पर खर्च कितना है 20%। बस यही आंसर हमारा, इतना आंसर करना है। भोजन पर देखिए कितना खर्च हो रहा है 20%। तो भोजन पर कितना खर्च हो रहा है 20% खर्च हो रहा है। किससे, देखिए खर्च की पारिवारिक आय, खर्च पर जो परिवार की आय का जो खर्च हो रहा है वो किस में दर्शाया गया, प्रतिशत में। भोजन पर कितना खर्च कर रहा है 20%। यही हमारा क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दूसरा देखिए लिखा कपड़ों पर किया गया खर्च बचत पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। देखिए कपड़े पर कहाँ है, कपड़े पर ये है, कपड़े पर खर्च कितना है 15%। बचत पर खर्च कितना है 12.5%। इस पर कितना परसेंट है, देखिए यहाँ परसेंटेज लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ लिखा गया कि ये सब किस में है, सब परसेंटेज में है। किस में है, परसेंटेज में। तो कपड़े पर खर्च कितना है 15%। और फिर क्या कह रहा है, बचत पर खर्च। तो बचत पर कितना खर्च है 12.5%। देखिए बचत पर कितना खर्च है 12.5%। किस पर खर्च है, बचत का खर्च है। तो हमें बताना कि कपड़े पर किया गया खर्च ये किससे, इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है। देखिए इसको अंतर कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 2.5%, मतलब 2.5%। तो जो कपड़े पर उसका खर्च है वो जो उसकी बचत है उससे कितना अधिक है, 2.5% अधिक है। कितना अधिक है, 2.5% अधिक है। अब इतने तो समझ गए आप लोग 2 क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा, यदि परिवार की आय 1 लाख रुपए है, कितनी है 1 लाख रुपए है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है। तो मैं बताना तो बचत पर खर्च की गई राशि, बचत पर खर्च की गई राशि या उसकी बचत कितनी, बचत पर कितनी खर्च की गई राशि है 12.5%। कितनी है 12.5% उसकी बचत पर खर्च है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, बचत पर कितनी खर्च की गई है। इधर हम हटके इधर लिख रहे हैं। देखिए
उधर देख सकते हैं आप लोग, बचत पर कितनी खर्च की गई 12.5%। अब टोटल आय कितनी है 1 लाख। अगर उसकी टोटल आय 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में वो कितने खर्च कर रहा है 12.5% किस पर, बचत पर। तो हम लिख सकते हैं बचत बराबर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। इसका कितना 12.5%, कितना होगा 12.5%। जब प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या लिखेंगे बटे में 100, एक पॉइंट हटा के बटे में क्या आएगा, एक और जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल। अब कितना हो जाएगा 12,500 रुपये। तो उसकी बचत जो खर्च है, जो उसकी बचत है वो कितनी हो जाएगी 12,500 रुपये। कैसे आएगी, देखिए उसकी आय दी है 1 लाख रुपये, आप कह रहा है उसकी बचत पर खर्च, तो बचत पर खर्च कितना कर रहा है 12.5%। मतलब हमें जो कुल आय है 1 लाख रुपये, उसका कितना निकालना है 12.5%। तो 1 लाख का 12.5% कितना आएगा 12,000 रुपये। तो उसकी जो 12,500 रुपये, तो उसकी जो खर्च होगा, बचत पर खर्च होगा, वो कितना आ जाएगा 12,500 रुपये। अब आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे, 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर आपको प्रतिशत पता है, लाभ हानि तो नहीं, परसेंटेज पता है, औसत पता, अनुपात पता है, ये क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है चौथा, परिवहन पर खर्च किसके खर्च के बराबर है। अब देखिए परिवहन पर पहले खर्च देखना, परिवहन पर खर्च कितना है 20%। कितना है परिवहन पर खर्च, देखिए आप लोग कितना है परिवहन पर खर्च कितना है 20%। अब हमें बताना है परिवहन पर खर्च किसके खर्च के बराबर है। अब देखना हमें और किसका खर्च 20% है। देखिए शिक्षा पर 5 है, आवास पर 10 है, कपड़े पर 15 है, बचत पर 12.5 है, भोजन पर 20 है, भोजन पर 20 है और परिवहन पर 20 है। तो जो परिवहन का खर्च है किसके खर्च के बराबर है, भोजन के। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, भोजन। क्या लिख सकते हैं, भोजन। मतलब जो परिवहन का खर्च है वो किसके, भोजन के खर्च के बराबर है। देखिए लिखा है दोनों पे कितना कितना खर्च हो रहा है, 20-20% खर्च हो रहा है। तो परिवहन का खर्च किसके खर्च के बराबर हो गया, भोजन के खर्च के बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला चौथा क्वेश्चन, परिवार की बचत, परिवार की जो बचत है किस किस से अधिक है, परिवार की बचत किस किस से अधिक है, हमें यह बताना है। परिवार की नहीं, यहाँ क्या लिखना था, यहाँ परिवहन लिखना था। क्या लिखना था, परिवहन की बचत, नहीं परिवहन की बचत परिवार ही होगा, सॉरी परिवहन नहीं होगा, सॉरी परिवार ही होगा, परिवहन नहीं होगा, सॉरी। क्या लिखा है कि परिवार की बचत किस किस से अधिक है। तो परिवार की बचत देखिए कितनी है 12.5% है, परिवार की ये बचत ही है। तो परिवार की बचत किस किस से अधिक है, मतलब किस किस से अधिक है। तो देखिए बचत भोजन से देखेंगे तो कम है, फिर किससे, कपड़े से देखेंगे कम है, और आवास से अधिक है, ये 12.5% है, ये 10% है, अधिक है बचत। और शिक्षा से अधिक है, परिवहन से कम है, परिवहन 20% है, ये 12.5% है। अन्य अन्य देखिए 17.5% है, ये 12%, 12.5% है, ये 20 है। किस किस से अधिक है, देखिए आवास से अधिक है और शिक्षा से, इसी से अधिक है ना, किससे, आवास से और शिक्षा से। तो परिवार की बचत किस 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 से अधिक है, तो किस किस से लिख सकते हैं, एक तो आवास लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, शिक्षा। इन दो से क्या है, अधिक है, इन दो से क्या है, अधिक है। तो हमारा आंसर क्या होगा पांचवें का, कि परिवार की बचत किस किस से अधिक होगी, आवास से और शिक्षा से। तो अब आप लोग पांचों क्वेश्चन समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, आय और बचत, आय और बचत क्या, इसमें किसी भी टाइप का पूछ ले, कोई एक कंपनी का दे दे, या किसी ऑटो सेल्स का दे दे, या किसी मोबाइल कंपनी, किसी भी कंपनी का दे सकता है, या किसी देश की उसको क्या कहते हैं, किसी देश की उसमें कंपनी में, किसी देश की कंपनी में, या अदर देश की इस कंपनी में इतनी वृद्धि हो रही है, तो उस पर दे सकता है। तो आपको लगाना किस से है, इसी तरह से लगाना है। तो ये अब आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो देखिए आप लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आ चुका है।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ को पढ़कर उत्तर देना, कि ये ग्राफ बना हुआ इसे पढ़ना है और फिर ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं इनके आंसर करने हैं। तो क्या लिखा है, किसी देश में व्यापार का घाटा, ये जो हमें दर्शाया गया है, ये क्या दर्शाया गया है कि किसी व्यापार में घाटा, कि 2013 में कितना घाटा हुआ, 2014 में कितना घाटा हुआ, 2015 में कितना घाटा हुआ, 2016 में कितना हुआ, 17 में कितना हुआ, 18 में, 19 में और 20 में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष का दर्शाया गया है। कितने वर्ष का, 8 वर्ष का घाटा दर्शाया गया है इसमें। किसी देश के जो व्यापार का, किसी देश का जो व्यापार होता है उसका जो घाटा है वो हमें करोड़ में दर्शाया गया कि 2013 में 2200 करोड़ का घाटा हुआ, 2014 में 3100 का, 2015 में 2100 करोड़ का घाटा, 2016 में 2800 का, 2017 में 2600, 2018 में 3600, 2019 में 4200, 2020 में 2600 करोड़ का घाटा हुआ। तो हमें इस ग्राफ को पढ़कर और ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके हमें क्या देने हैं, आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ लिया होगा कि इस वर्ष में ये घाटा, इस वर्ष में ये घाटा हुआ। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देंगे कि कैसे कब कब घाटा हुआ। पहला क्वेश्चन लिखा है 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना गुना है। मतलब जो 2019 में घाटा हुआ है वो 2016 में हुए घाटे से कितना अधिक है या कितने गुना है, यही तो हमें बताना है कि उससे कितने गुना था। जो 2016 में घाटा हुआ था, 2019 में घाटा हुआ था, तो 2016 में जो घाटा हुआ उससे कितना गुना है। तो देखिए 2019 में कितना घाटा हुआ, देख लीजिए 2019 ये लिखा, इसमें कितना घाटा हुआ, 4200 का घाटा हुआ। कितना घाटा हुआ, 4200 का। और फिर हमें बताना 2016 में घाटे का, 2016 में कितना घाटा हुआ, 2800 का, 2800 का घाटा हुआ। कितना घाटा हुआ, 2800 का। अब चलिए इसे हल कर लेंगे, हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, किससे जाएगा 14, यहाँ 42, 14 दूनी 28, कितना आएगा 1.5 गुना है। कितना है 1.5 गुना। देख ले नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। तो 2019 में घाटा है 2016 के घाटे का कितना गुना है, 1.5 गुना या 1.5 गुना कह सकते हैं, या कह सकते हैं 3/2 गुना है। तो 2019 में घाटा 2016 का कितना गुना है, 1.5 गुना है। ठीक है, तो ये समझ गया पहला। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, हमें बताना कि 2015 में जो घाटा हुआ था, ठीक है, 2015 में जो घाटा हुआ और जो 2019 में घाटा हुआ वो उसकी तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखिए 2015 में कितना घाटा हुआ, लिख लेते हैं 2015 और 2019 में। 2015 में कितना घाटा हुआ, 2100 का घाटा हुआ। कितना घाटा हुआ, 2100 का घाटा हुआ, यही तो हुआ। 2015 में कितना घाटा हुआ, 2100 का। और फिर 2019 में घाटा, 2019 में कितना घाटा हुआ, 4200 का घाटा हुआ। कितना हुआ, 4200 करोड़ का घाटा हुआ। 2015 में 2100 करोड़ का, 2019 में 4200 करोड़ का घाटा हुआ। ठीक है, अब हमें बताना कि कितना अधिक हुआ घाटा। 2015 की तुलना में 2019 में घाटे की तुलना कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो देखिए 2100 से कितना पहुंच गया, 4200। तो 2100 कितनी वृद्धि हुई, 2100 की वृद्धि हुई। और किस पर होगी, किस पर होगी, जो प्रारंभ में होगा किस पर होगी, 2100 पर 2015 की तुलना में वृद्धि होगी ना, क्योंकि 2021 वाला बढ़ा है तो किससे बढ़ा, 2100 से बढ़ा है। कितना बढ़ा, 2100 बढ़ा। प्रतिशत के क्या लिखेंगे, गुणे में 100, 2100 से 2100 कितना आएगा, 100%। कितना आएगा, 100%। तो 2015 में जो घाटा हुआ है और जो 2019 की तुलना में कितना वृद्धि हो गई है, 2015 की तुलना में 2019 में 100% की वृद्धि हो गई है। अब ये चीज़ समझ गए आप लोग कि 2019 में जो घाटा हुआ उसकी तुलना में 2019 की जो घाटा हुई उससे कितना हो गया, 100% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, 100% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 2019 में घाटे की तुलना में 2019 के घाटे में, ये लिख लीजिए घाटे में, यह कुछ थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ था कि घाटे में, कि 2015 की तुलना में 2019
में घाटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो 2015 में 2100 था, 2019 में देखिए 2015 में कितना था 2100, 2019 में कितना है 4200। 2100 से कहाँ पहुँच गया 4200, कितना बढ़ा 2100 बढ़ा, और किस पर बढ़ा 2015 की तुलना में बढ़ा। तो 2015 बढ़ा किस पर 2100 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे 100, कितना आएगा 100%। तो जो 2019 में जो वृद्धि हुई कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 100% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसके बाद अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी? अब हमें क्या बताना है, अब तो इसे बहुत हल करना पड़ेगा कि किस वर्ष में कि घाटे की जो प्रतिशत वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। तो हमें बताना है कि देखिए, तो हम कुछ सेंस पर करते हैं। देखिए 2013 के बाद 2014 में बढ़ा, ठीक, तो 2013-14 का निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 2014 से 15 में घटा है, तो हम ये 2015-16 नहीं निकालेंगे, 14-15 नहीं निकालेंगे। फिर देखिए 15 से 16 में बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, तो बढ़ा ये भी निकालेंगे देखेंगे कितना आएगा। फिर 2016 से 17 में घटा है ये नहीं निकालेंगे। फिर 17 से 18 में बढ़ा है तो निकालेंगे, 2018 से 19 में बढ़ा है, 2019 से 20 में घटा है। तो हम कौन कौन से निकालेंगे, देखिए 2013-14 पहले निकालेंगे। 2013 से 14, देखिए 2013 में कितना था 2200 था, 2014 में कितना था 2100 था, तो कितनी वृद्धि हुई 2013-14 में लिख सकते हैं। 2013-14 में देखिए 2200 था, 2013 में कितना बढ़ा है 3100 हो गया, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया 9 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 900 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 900 बढ़ा है, 900 की वृद्धि। और किस पर वृद्धि होगी, प्रारंभिक मान पर। प्रारंभिक कौन था 2013 वाला 2200, कितना था 2200, और प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे गुणे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2200 लिखना है, कितना है 2200, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा, अब इसे काटेंगे कितना आएगा 50 हो जाएगा, ये कितना होगा 11, 9 पचे 45, 450/11 कितना आ गया 11 चक्कू 44, एक बचा, फिर जीरो लगा पॉइंट, कितना बचा 10, फिर कितना हो गया 9, 11 9 99, कितना आएगा लगभग 40.9% आएगा। 2014 से 15% की वृद्धि कितनी होगी 40.9% की वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई 40.9 की। अब देखिए 2014 से 15 में देखिए घाटा हो रहा है, तो हमें घाटा थोड़ी बताना, हमें तो बताना है कि किसमें अधिक हुई है, यहाँ से यहाँ तो घाटा हुआ, अधिक थोड़ी हुई है, घाटा हुआ है। और फिर 2015 से 16 में बढ़ा है, देखिए 2015 से 16 में बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2100 से कहाँ पहुँचा है, तो 2015 और 16 कितना बढ़ा है देखिए। अब ये चीज़ हम मिटा सकते हैं, मिटा दें, ये चीज़ हम मिटा दें। अब डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं 40.9% लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 40.9%, कितना बढ़ा 40.9% बढ़ा। अब 2015 से 16 में कितना बढ़ा देखिए 700 बढ़ा है, 700 बढ़ा है, बढ़ा किस पर है प्रारंभिक मान पर। प्रारंभिक मान क्या है 2100, कितना है 2100, प्रतिशत के लिए गुणे में क्या होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 7 एकम 7 21, कितना आएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का मान कितना होता है 33.111% आएगा, 33.1% आएगा। तो 2015 से 16 में कितना बढ़ा है, यहाँ लिख सकते हैं 33.1% बढ़ा है, ठीक है 33.1% बढ़ा। अब ये हमें 2015-16 पता चल गया। अब देखिए 16-17 निकालेंगे, 16 और 17 में देखिए 16 से 17 में घट रहा है, तो हमें घटा हुआ थोड़ी निकालना, हमें वृद्धि बताना है। तो 2016-17 घटा है, देखिए 2 वर्षों में घटा है, तो ये नहीं निकालेंगे। उसके बाद 17-18 में निकालेंगे, 17 में 2600 था, 18 में 3600 था, बढ़ गया है ना। तो 2000 आप कितना निकालेंगे 2017 से 18 में कितना बढ़ा है, देखिए 2017 से 18 में 2600 से कितना गया 3600, कितना बढ़ा है 1000 बढ़ा है, कितना बढ़ा 1000 बढ़ा है। वो बढ़ा किस पर है भाई 2600 बढ़ा, किस पर बढ़ा है 2600 पर। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे गुणे में 100। अब क्या होगा 1 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, इसे काटेंगे 13 आएगा, इसे काटेंगे 50, ये कितना हो जाएगा 500/13, कितना आएगा देख ले, साफ दिख रहा है, चलिए क्लियर दिख रहा है।
कितना आएगा 500/13, 500/13 को हल करेंगे तो 13 कम 13 दूनी 13 तियाँ 39, 13 चक्कू 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तियाँ 39, बचा कितना 11, 110 हुआ ना, 11 बचा कितना 110, 13 तियाँ 39, 13 चक्कू 52, 13 सत्ती 91, 13 80 कितना होगा 13 80 104, मतलब 38 पॉइंट समथिंग जाएगा। कितना जाएगा 38 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो इसे हम मिटा के कितना लिख सकते हैं 38% लिख सकते हैं, 38%। कितना लिखेंगे 38%, मतलब 2018 में 17 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 38% की वृद्धि हुई। अब देखिए 18 हो गया, अब देखिए 19 से 20, अब हमें 18 से 19 में जाना है। 18 से 19 में देखिए कितना बढ़ रहा है 2018 से 19 में कितना बढ़ रहा है, देखिए 3600 से कहाँ जा रहे हैं 4200 से, कितना बढ़ रहा है 600 बढ़ रहा है। कितने की वृद्धि हो रही 600 की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि किस पर हो रही प्रारंभिक मान, प्रारंभिक कितना है 3600, तो 600 की वृद्धि हो रही, वृद्धि किस पर हो रही 3600 की। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 6 कम 6 6 36, 6 से काटेंगे कितना आएगा 50/3%, 50/3 का मान कितना होगा 16 पॉइंट समथिंग जाएगा। कितना जाएगा 16 पॉइंट समथिंग जाएगा। 16 तियाँ 48 कितना जाएगा 16%, लगभग 16% जाएगा। कितना जाएगा 16%। अब देखिए हमने क्या किया 19 से 20 का नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 19 से 20 में घट रहा है, हमें तो बताना है कि कितना अधिक हुआ है, कि किस वर्ष में घाटे के प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है, और 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ, और 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ, 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। अब परसेंटेज हमने क्या किया, सब परसेंटेज निकाल लिए, सभी परसेंटेज निकाल लिए। अब हमें बताना है कि किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो देख लिए आप बता सकते हैं किस वर्ष अधिक हुई 2000, देखिए सबसे अधिक कौन सा है 40%। तो 2014 में 2013 की अपेक्षा में क्या हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2014। कितना हो जाएगा 2014। ये हमने समझाने के लिए इतना टाइम लगा दिया, ठीक, समझाने में। आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग बहुत इजी तरीके से, लगभग कितने 20 से 30 सेकंड लगेंगे आपको सब निकालने में। क्यों, क्योंकि आप लोग देख लेंगे किस किस में वृद्धि हो रही, किस किस में कमी हो रही है। जो वृद्धि वाले हो रहे होंगे उसमें वृद्धि निकाल लेनी है, जो कमी हो रही है उसे छोड़ देंगे। तो सर्वाधिक किस वर्ष में घाटे की प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी 2014 में। देखिए 2014 में 2013 की अपेक्षा कितनी, देखिए सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हो रही। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 2014। आंसर क्या होगा 2014, बस यही निकालना था। अब कह रहा है कि वर्ष 2015 तथा वर्ष 2018 में व्यापार के घाटे का अनुपात क्या था। अब हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। किसका बताना है, वर्ष 2015 और वर्ष 2018 में जो व्यापार में घाटा हुआ, ये सब घाटे ही लिखे हुए हैं। देखिए 2015 में कितना घाटा हुआ 2100 का, कितना घाटा हुआ 2100 करोड़ का। और फिर कितने 2018 में कितना घाटा हुआ 3600 करोड़, यही तो हुआ 2015 में 2100 करोड़ का और 2018 में 3600 करोड़ का। इसका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, तो अनुपात लगा लीजिए बस। अब क्या होता है अनुपात में क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अनुपात का मतलब ये होता है बटे से। अब 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 से इसे काटेंगे 12, कितना हो जाएगा 7:12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7:12। तो वर्ष 2015 और वर्ष 2018 में व्यापार के घाटे का अनुपात कितना होगा 7:12 हो गया। कितना हो गया 7:12। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्या लिखा है कि वर्ष 2018 में, किसमें, वर्ष 2018 में घाटा, औसत घाटा का लगभग कितना प्रतिशत है। हमें बताना कि वर्ष 2018 में जो घाटा हुआ तो वो कितना है, किसका, औसत घाटे का। अब हमें औसत घाटा निकालना है पूरे का, क्योंकि औसत घाटा पूछ रहा है, तो हमें औसत कहाँ से निकालेंगे, इन सभी का औसत निकालेंगे। किसका, इन सभी का औसत निकालेंगे। किसका, इन सभी का औसत निकाल लिए। देखिए इन सभी का जब हम औसत निकालेंगे क्या चीज़, चलिए हम यहाँ लिखा देते हैं औसत घाटा, इस पर लिख सकते हैं औसत घाटा। औसत घाटा यहाँ नीचे लिख सकते हैं, देख लिया आ रहा है, हाँ आ रहा आराम से है, ठीक है। यहाँ लाइन खींच देते हैं। क्या लिखना है, औसत घाटा,
तो देखिए औसत घाटा क्या होता है, औसत का क्या होता है कि कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो कुल राशि कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राशि हैं, टोटल है कितनी, 8 हैं। अब टोटल का योग चाहिए, देखिए 2200 3100 2100 2800 2600 3600 4200 2600 जोड़ लीजिए इनको। आप देखिए सब में लास्ट में जीरो छोड़ दीजिए, 2 2 1 3 1 4 8 4 12 12 12 6 18 18 6 24 24 2 26 26 26 और 6 32 32 का 2 हासिल कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 3 14 4 18 18 2 20 20 और 3 23 कितना आ गया, 23 232 आया टोटल योग। अब इन सभी के आगे 2 जीरो हैं तो क्या करिए, 2 जीरो लगा दीजिए। अब कितना आ गया टोटल योग, इन सभी का योग देखें हमने निकाल लिया कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत होता है, तो कुल का योग निकाल लिया। अब कुल का क्या, कुल से भाग कर दें तो औसत घाटा कितना आ जाएगा, इससे जब भाग करेंगे तो 8 8 दूनी 16 कितना बचा, 9 बचा, 8 नाम वो सॉरी 7 बचा, 8 नाम 72 कितना हो गया, 2900 कितना हो गया। तो औसत घाटा कितना हो गया, 2900 घाटा हो गया। दिख रहा है उधर से आप देख लें एक मिनट, हाँ 2900 दिख रहा। तो औसत घाटा टोटल कितना आ गया हमारा, औसत घाटा आ गया 2900। अब हमें बताना कि 2018 में जो घाटा था औसत घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2018 में घाटा कितना था, 2018 में घाटा 3600 था, 2018 में कितना था 3600 था। और क्या कह रहा है, औसत घाटे का लगभग कितना परसेंट है, औसत घाटा कितना है 2900, इसका ये बताना कितना लगभग कितना परसेंट है। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 बटा 29 कितना आएगा, 3600 बटा 29 आएगा। जब इसे हम हल करेंगे तब लगभग कितना आएगा, 124.1% के करीब में जाएगा। कितना, 124.1%। हो सकता है को एग्जाम में आपके 124.1% ना लिख के लगभग, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है लगभग, तो लगभग 125 भी लिखा हो सकता है। देख लें दिख रहा है साफ उधर, हाँ लगभग साफ दिख रहा है। अगर वहाँ ना दिख रहा हो तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए 124.1%, क्या करिए यहाँ लिख दीजिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 124.1%। तो लास्ट वाला जो 2018 में घाटा है, 2018 में घाटा है, तो औसत घाटे का कितना परसेंट है। देखिए 2018 में जो घाटा है, 2018 में घाटा औसत घाटे का कितना है 124.1%। हो सकता है ये एग्जाम में 124.1% की जगह 125% लिखा हो। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लगभग, क्या लिखा है लगभग। अब आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं दोबारा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन लिख लिए करिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, क्योंकि हम जब लगाते हैं तो क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड पर बहुत घना घना, बहुत उसे क्या कहते हैं, जब कीचड़ हो जाता है किचपिच हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, किचपिच हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन को एक ही बोर्ड पे क्या होता है एडजस्ट करना होता है। क्योंकि हमारे पास देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं, जो हम डिजिटल बोर्ड से स्लाइड में उसे छोटा करके लिख दें, उसके बाद इधर सोल्यूशन करा दें। हमारे पास क्या वाइट बोर्ड ही है, तो हमें उसी पे पूरा क्वेश्चन एडजस्ट करना होता है, ठीक है। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि किसी देश में व्यापार का घाटा ग्राफ में दर्शाया गया है कि 2013 में, और किसमें करोड़ में दर्शाया गया, 2013 में 2200 करोड़, 2014 में इतना, 2015 16 17 18 20 तक में सब में इतना था। तो हमें बताना था 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना गुना है। तो हमें जिसका निकालना उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे लिखेंगे। 2019 में घाटा कितना था 4200, और 2016 में कितना घाटा है 2800। देखिए 2800 है तो 4200 होता, 2800 जब हल करेंगे कितना आएगा 1.5। तो 2019 में जो घाटा है 2016 में घाटे का कितना है 1.5 गुना है। कितना है 1.5 गुना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा था 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे में कितने % की वृद्धि। तो 2015 में 2100 था घाटा और 2019 में 4200 बढ़ गया ना, तो कितना बढ़ा 2100 बढ़ गया ना। 2100 था पहले 4200 हो गया, दोगुना बढ़ गया। दोगुना से डायरेक्ट हम कर सकते हैं 100% बढ़ गया। अगर नहीं कर सकते तो कितना बढ़ा 2100 बढ़ा, किस पर बढ़ा 2100 पर ही, प्रारंभिक मान पर ही बढ़ा। प्रतिशत के लिए गुणे में 2100 से 2100 कैंसिल हो गया, बटे आएगा कितना 100%। तो कितनी वृद्धि हुई 100% की। अब कह रहा फिर क्या कह रहा था, किस वर्ष में प्रतिशत घाटे की प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है।
अब हमें बताना है कि किस वर्ष में जो घाटा हुआ पिछले की तुलना में अधिक है। तो देखिए 2013-14 में अधिक हुआ, ये हमें निकालना, इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ा। फिर 2015-16 में 14-15 में घाटा हुआ, 15-16 निकाल लेंगे, देखिए निकाल के इतना आया था। फिर 2016 से 17 में घाटा ही हुआ ना, 28 से 26 हो गया, घाटा हुआ, इसे छोड़ देंगे। 17 से 18 में कितना हुआ, 26 से 36 हो गया, बढ़ा है। फिर 2018 से 19 में देखिए बढ़ा है, लेकिन 2019 से 20 में घटा है। इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ 4 ही निकाले। क्यों? क्योंकि हमें सब वृद्धि वाले चाहिए। तो जब हम सबकी वृद्धि निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में आएगी, 2013 से 14 में कितना आएगा, 40.9%। तो सर्वाधिक किस वर्ष में वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में, 2014 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 40.9% की। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2014। उसके बाद फिर कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 तथा वर्ष 2018 में व्यापार के घाटे का अनुपात कितना। देखिए 2015 में 2100 था, 2018 में 3600 घाटा, इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 7:12। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद लिखा है वर्ष 2018 में घाटा औसत घाटे का लगभग कितना परसेंट है। अब हमें बताना है कि जो 2018 का घाटा था औसत घाटा का, तो हमें औसत घाटा निकालना है। औसत घाटा कैसे निकालेंगे, औसत का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल कितने देखिए हैं, कुल पदों की जब निकालेंगे इन सब का जोड़ करेंगे कितना आएगा, 23,200 आएगा। और कुल है कितने वर्ष, कुल वर्ष है कितने, 8। जब दो किसको 23,200 को जब 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2900। तो औसत घाटा हमारा कितना आ गया, 2900। और 2018 का घाटा देखिए कितना है, 2018 का घाटा है 3600। हमें बताना है 2018 का घाटा औसत घाटे का कितना लगभग परसेंट है। तो 2018 का ऊपर रखेंगे 2018 का ऊपर रखेंगे 2 और 2 औसत है उसे नीचे रखेंगे, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लगेंगे, लिखेंगे। जब हल करेंगे कितना आएगा, 124.1%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 124.1%। तो जो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे ये किस पर आधारित थे, ग्राफ पर आधारित थे। इसके बाद भी हम 2-3 क्लास ग्राफ भी लेंगे। उसके बाद फिर क्या कराएंगे, जो तालिका पर आधारित होते हैं उसको भी कराएंगे। ऐसा नहीं कि ग्राफ वाले बताकर छोड़ देंगे, तालिका वाले जो भी बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये आज का हमारा सेशन पसंद आया तो आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं कहीं भी हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और क्या कहते हैं उसे टेलीग्राम पर, जहाँ भी हैं वहाँ आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से इसी की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।